ओके स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक क्लास मैंने आज सुबह दे दी है मॉर्निंग में, जिसमें कॉचीज थ्योरम और लाग्रांज थ्योरम की प्रॉब्लम्स करा दी है। ओके, देखिए चलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है, पहले तो ये समझिए। ठीक, इसमें ये है ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, है ना। तो हेडिंग है द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में ही बात होगी। ठीक, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल ये है। देखिए, ए वेरिएबल यू इज सेड टू बी, ए वेरिएबल जेड इज सेड टू बी function of function of two variables, function of two variables x, function of two variables x and y, if z has definite value, ठीक है, if z has definite value for each definite value for each pair x, y, and comma these each pair for then each pair for which z have definite value is called domain of z। z का क्या कहलाता है? डोमेन। एंड इट डिनोटेड बाई कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि z फंक्शन हो किसका, एक्स वाई का, या कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं और कैसे भी डिनोट करें, कैपिटल एक्स वाई, कैसे भी लिख लीजिए। ठीक है, तब ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन है इसकी। मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल,
ठीक, जैसे रेक्टेंगल ले लिया आपने इन एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये रेक्टेंगल है। ठीक, एक्स वाई प्लेन पर ये रेक्टेंगल है। ठीक, और बड़ा बना लीजिए थोड़ा सा, इसकी साइड ये ए है और ये वाली साइड बी है। ठीक है, लेट ए रेक्टेंगल ईच ऑफ साइड, लेट, देखिए ऐसे लिख लीजिए, द एरिया ए ऑफ the area of the area A of rectangle of sides, rectangle of sides of length A and B, जिनकी लेंथ क्या है, ए और बी है। ठीक है, इज क्या होगा, ए बराबर ए इंटू बी, ए इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आप ये जानते हैं दिस एरिया ए हैज definite value for each pair A comma B in xy plane, then this area A, then this, then A is function of two variable, ये डेफिनेशन हो गई किसकी, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की। क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन मोर देन वन वेरिएबल के लिए ही निकालेंगे। देखिए, इफ z इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, आपकी मर्जी है, z की जगह यू ले लीजिए। ठीक, तो यहां पर ए क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, यहां लिख लो, पहले और लिख लो, हियर if u is the function of x y, then u is dependent variable, u जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड x कॉमा y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या होंगे वो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, ठीक, मान लीजिए अब है पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए हम जा रहे हैं कि इफ, पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, देखिए जरा, इफ u is the function of x comma y, then तब ये होता है डेल u ओवर डेल x, देन बी फाइन, देखना, देन पार्शियल डेरिवेटिव, ऑफ u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, ये विद रेस्पेक्ट टू है बेटा,
partial derivative of u as x vary and keeping y as constant, keeping y as constant, y क्या है, constant है। तब क्या होगा, then imply that ये डेल यू ओवर डेल एक्स जिसमें y कांस्टेंट है और इसको लिखते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा एक्स माइनस यू एक्स कॉमा वाई, ठीक है, अपॉन डेल्टा एक्स, वाई कांस्टेंट है। सिमिलरली इसका मतलब क्या है, डेल यू ओवर डेल एक्स कब निकाला जा रहा है, वाई कांस्टेंट है, ठीक। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू, नाउ द पार्शियल डेरिवेटिव, the partial derivative of u as y vary करे as y vary keeping x as constant, x कैसा हो, कांस्टेंट हो, क्या होगा, तो इम्प्लाई दैट y वेरी करेगा तो डेल u ओवर डेल y, इसको जो हम लिखेंगे लिमिट डेवा बाई टेंस टू 0 u एक्स बाई प्लस डेवा बाई माइनस u एक्स कॉमा वाई ओवर डेल्टा वाई पढ़ लेते हैं कुछ लोग, डेल्टा वाई ठीक है। इसका मतलब है जब x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो y कांस्टेंट रखेंगे, y के रेस्पेक्ट में जब पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो x कांस्टेंट रखेंगे, ठीक। तो यूजुअल वे तो बन गया, अगर y फंक्शन x का है तो जो 12th में पढ़ के आई हो dy ओवर dx लाइक बिहेव एज यूजुअल डेरिवेटिव, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में निकालना है तो y को क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट, तो फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल की तरह ही तो बिहेव करेगा। ओके देखिए देखिए पार्शियल डेरिवेटिव है क्या, द ऑपरेशन पार्शियल डिफरेंशिएशन, डेफिनेशन आ गई अब, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है, द ऑपरेशन finding the operation finding the operation of finding the partial derivatives of a function more than one independent variable, of a function more than one independent variable is called
पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके, ठीक। बाकी यहां से देख लीजिए, इफ u इज द फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल x y z, तब डेल यू ओवर डेल एक्स जब निकालेंगे तो डेल यू ओवर डेल एक्स कीपिंग क्या, कीपिंग y एंड z एज कांस्टेंट, y और z को क्या रखेंगे, कांस्टेंट, राइट। फिर जब डेल यू ओवर डेल y निकालेंगे तो कीपिंग x एंड z एज कांस्टेंट, x और z को क्या रखेंगे आप, कांस्टेंट, राइट। देखिए अब मान लीजिए, सपोज करिए, नोट u फंक्शन है x और y का, तो डेल टू u ओवर डेल x 2 चाहिए, तो इसको लिखेंगे डेल ओवर डेल x और डेल u ओवर डेल x। डेल टू u ओवर डेल y 2 चाहिए, तो इसको लिखेंगे डेल ओवर डेल y और डेल u ओवर डेल y। आपको ये चाहिए कि डेल टू u ओवर डेल x डेल y, तो इसको लिखेंगे डेल ओवर डेल x डेल u ओवर डेल y, ठीक। और डेल टू u ओवर डेल y डेल x, तो डेल ओवर डेल y और ये डेल u ओवर डेल x। ये बात हमेशा याद रखिए, नोट, ये हमेशा इक्वल होते हैं, डेल टू u ओवर डेल x डेल y और दैट इक्वल टू डेल टू u ओवर डेल y डेल x, ऑलवेज इक्वल, ठीक। क्वेश्चंस पर आते हैं। ये तो थ्योरी हो गई पार्शियल डिफरेंशिएशन की। और भी है ऐसी फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल, है ना, वो 3 वेरिएबल के कोई फंक्शन u है, कोई फंक्शन u फंक्शन है एक्स वाई जेड का, है ना, तो देन u हैज द डेफिनेट वैल्यूज फॉर ऑर्डर पेयर था वहां x कॉमा y, अगर 2 वेरिएबल का था तब था, और हैव डेफिनेट वैल्यू फॉर एक्स वाई जेड, या फॉर डेफिनेट वैल्यू फॉर एक्स वाई एंड जेड। जैसे बतौर एग्जांपल आप ये कहना चाहें कि 3 डायमेंशनल स्पेस में, है ना, आपने ले लिया सपोज करिए क्यूबॉइड, है ना, तो क्यूबॉइड का घनाभ क्यूबॉइड, उसका वॉल्यूम 3D में वॉल्यूम ही होगा, तो वॉल्यूम क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LVH, लेंथ विड्थ एंड हाइट, है ना। तो सभी एक्स वाई जेड के लिए अगर वॉल्यूम डेफिनेट आता है तब वो क्या कहलाएगा, फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चंस देखें आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन, इफ u इज द फंक्शन ऑफ y अपॉन x, u फंक्शन है किसका, y और x का, ठीक। देन आपको ये प्रूफ करना है कि x डेल यू ओवर डेल x प्लस y डेल यू ओवर डेल y इक्वल टू 0। देन प्रूव दैट, ये प्रूफ कर, देन प्रूव दैट, ये प्रूफ करना, ठीक। सॉल्यूशन देखिए इसका, सॉल्यूशन गिवन दैट हमें दे रखा है, सिंस u इज द फंक्शन ऑफ y अपॉन x, u फंक्शन है, तो मैंने ये कहा डेल यू ओवर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कीपिंग
डिफरेंशिएशन with respect to x keeping y as constant। जब y को कांस्टेंट कर दिया तो ये फंक्शन तो एक ही वेरिएबल का रह गया। तो यूजुअल डिफरेंशिएशन जो आप जानते हैं पहले से, डेल यू ओवर डेल एक्स, राइट। क्या y कांस्टेंट रखना है तो एफ डैश y का डिफरेंशिएशन होगा डेरिवेटिव डैश, और y को कांस्टेंट रखना है x के रेस्पेक्ट में करना है तो माइनस बाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक x को इधर भेज दो, डेल यू ओवर डेल एक्स, या x का मल्टीपल कर दो तो ये कैंसिल होकर कितना माइनस के बाई अपॉन एक्स एफ डैश बाई अपॉन एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, ये फर्स्ट और ये सेकंड, राइट। अगेन सिमिलरली जब y निकालोगे डेल यू ओवर डेल वाई, तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, y वेरी करेगा, x कांस्टेंट रहेगा, तो x है जो कांस्टेंट एफ डैश y अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स कांस्टेंट y का 1 हो गया। इसमें y का मल्टीपल कर लीजिए दोनों तरफ, मल्टीप्लाई y से मल्टीपल कर दिया तो 1 अपॉन एक्स तो ये है ही, कितना आ गया y अपॉन एक्स, ये इक्वेशन थर्ड। जोड़ दो सेकंड प्लस थर्ड, दोनों को ऐड कर दीजिए, सेकंड प्लस थर्ड कितना, सेकंड में ये है तो कितना x डेल यू ओवर डेल एक्स बाई डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू, देखो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो कितना माइनस के बाई अपॉन एक्स एफ डैश बाई अपॉन एक्स प्लस बाई अपॉन एक्स एफ डैश बाई अपॉन एक्स, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल होके जीरो। क्या मिला x डेल यू ओवर डेल एक्स बाई डेल यू ओवर डेल वाई दैट इक्वल टू जीरो। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ओके इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इफ u इज द फंक्शन ऑफ log एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक, माइनस 3xy माइनस 3xy जेड, देन प्रूव दैट, ये प्रूव करना है, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट, ये क्वेश्चन में सॉल्व करवाया आपसे कि डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड का स्क्वायर, और ये है u इक्वल टू माइनस के 9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। ठीक, देखिए सॉल्यूशन क्या है, सिंस u इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। ठीक, अब हमें डेल यू ओवर डेल एक्स चाहिए, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग, किस किस का फंक्शन है u, एक्स वाई जेड का, तो कीपिंग वाई एंड जेड
एज कांस्टेंट, वाई और जेड को कांस्टेंट रखिए। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये डेल यू ओवर डेल एक्स है ना, 1 कितना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z लॉग में आ गई, क्यों लॉग का है तो इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करिए तो कितना आएगा बताओ, 3x² और इसका करेंगे माइनस के 3yz, राइट। तो ये डेरिवेटिव कितना आ गया बताओ, डेल यू ओवर डेल एक्स, 3 कॉमन ले लो, x² माइनस वाई जेड अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, दिस इक्वेशन फर्स्ट, राइट। फिर करते हैं डिफरेंशिएशन, इसको डाल दीजिए फर्स्ट और इसको कर लीजिएगा सेकंड, राइट। फिर डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू बाई कीपिंग, क्या कीपिंग एक्स एंड जेड एज कांस्टेंट, एक्स और जेड को कांस्टेंट रखिए। तो क्या आ जाएगा बताइए, डेल यू ओवर डेल वाई 1/x³ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इंटू, वाई के में कर रहे हैं, x का 0 जेड का 0 क्योंकि कांस्टेंट है, तो वाई क्यूब का 3y² और इसका करेंगे तो माइनस के 3xz, क्या हो जाएगा ये, डेल यू ओवर डेल वाई y² माइनस xz अपॉन x³ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इक्वेशन थर्ड। सिमिलरली जेड के में करेंगे तो अब आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, डेल यू ओवर डेल जेड, देखो जब एक्स के में किया है तो 3x² माइनस वाई जेड, तो जेड के में करेंगे तो 3z² माइनस xy ओवर x³ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, दिस इज इक्वेशन फोर्थ। ऐड कर लीजिए, मैंने ये कहा सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, क्या डेल यू ओवर डेल एक्स ऐड कर रहे, डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल जेड, सबका डिनोमिनेटर सेम है, सेकंड इक्वेशन में ये है, थर्ड में ये है और फोर्थ सबका सेम, तो कितना आ जाएगा 3x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस xy, देखो ये है, यहीं से लिख लीजिए, माइनस xy माइनस yz माइनस zx माइनस xz अपॉन डिनोमिनेटर सेम है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। एक फॉर्मूला आप जानते हो क्या भाई, इसके फैक्टर जानते हैं, क्योंकि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस xz, ठीक है। यहाँ पे यूज कर लीजिए तो कितना, डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल जेड, रखो बेटा कितना 3x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस xz अपॉन, इसके फैक्टर ये रख लिए x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ कितना
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स जेड। कैंसिल दिस, क्या आ गया? डेल यू ओवर डेल एक्स, देखिए डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई और डेल यू ओवर डेल जेड इक्वल टू, ये बचा 3/x प्लस वाई प्लस जेड। इसको डाल दीजिए इक्वेशन 5। क्या चाहिए आपको? ये ना, जो वैल्यू चाहिए उसको लिखो, डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड का स्क्वायर और यू होल स्क्वायर मत खोलिए इसका, इसको ऐसे लिख दो, डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड, राइट। और यहाँ लिख देना डेल यू ओवर डेल एक्स डेल यू ओवर डेल वाई। चलो और एक स्टेप लिख देता हूँ, डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई और डेल ओवर डेल जेड इंटू यू, यू भेज दो यहाँ, तो क्या लिख जाएगा ये, डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड का स्क्वायर यू, ये टर्म ही आ जाएगा, डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड इनटू यू अंदर भेज दो इसमें, डेल यू ओवर डेल एक्स डेल यू ओवर डेल वाई और डेल यू ओवर डेल जेड। और इसकी वैल्यू कितनी है इक्वेशन 5 से, तो क्या लिख दें हम इसको, डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड यूजिंग इक्वेशन 5, कितना, इसकी वैल्यू आ गई 3/x प्लस वाई प्लस, राइट, यूजिंग इक्वेशन 5। यहाँ लिख लीजिए यूजिंग इक्वेशन 5, राइट। कितना, अब इसको अंदर भेज दो, तो डेल ओवर डेल एक्स क्या लिख दोगे, 3/x प्लस वाई प्लस जेड, डेल ओवर डेल वाई इसको क्या लिख दोगे, 3x प्लस वाई प्लस जेड प्लस फिर डेल ओवर डेल जेड 3/x प्लस वाई प्लस जेड। जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना, 3 बाहर और मैंने इसको लिख दिया डेल ओवर डेल एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर -1, 3 बाहर डेल ओवर डेल वाई क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर -1 प्लस 3 बाहर डेल ओवर डेल जेड। कर दो डिफ्रेंशिएशन यार, इसका जानते हो, तो कितना 3, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा -x प्लस वाई प्लस जेड की पावर कितना, -2 × 1, वाई और जेड कॉन्स्टेंट, x का 1 हो जाएगा। ऐसे ही जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना बताओ, -1 × x प्लस वाई प्लस जेड की पावर -2 × 1। ऐसे ये कितना, -1 × x प्लस वाई प्लस जेड की पावर -2, तो कितना, जोड़ो सेम है ना, माइनस, तो कितना आ जाएगा बताओ, -3x प्लस वाई प्लस जेड की पावर, चलो जेड की पावर -2 -3x प्लस वाई प्लस जेड की पावर -3x प्लस वाई प्लस जेड की पावर -2, कितना हो गया, -9x प्लस वाई प्लस जेड की पावर -2। फाइनल आंसर -9x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर।
देखो यही प्रूफ करवाया था, राइट। डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड का होल स्क्वायर और यू, यही तो है इसकी वैल्यू। ये क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे ही क्वेश्चंस हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के। तो मैं क्या करूँगा, एक क्लास आपको कल दे दूंगा सुबह, है ना, आप अब बाद में देख लीजिएगा, करना मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एग्जाम्पल 3 पेज नंबर 196, एग्जाम्पल 4 पेज नंबर 197, ये दोनों कर लीजिएगा, ठीक है। डू सेल्फ, आसान है, ना हो तो मुझे बता दीजिए, सिंपल। एक्सरसाइज पर जाता हूँ, देखिए एग्जाम्पल 5 भी कर लीजिएगा, ठीक। पेज नंबर 198, सिंपल है, एग्जाम्पल है, सॉल्व है, क्वेश्चन मैंने करा दिया, मैं और करा रहा हूँ क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल आप खुद कर लीजिए, जिससे प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, देखिए करना सीख जाएंगे आप लोग। जैसे मान लीजिए, सारे क्वेश्चंस पे ना जाएं, एक्सरसाइज के कम से कम ये क्वेश्चन जरूर कर लें। अभी क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 ये इम्पोर्टेंट है, मैं कराई देता हूँ। कौन कौन से क्वेश्चन हैं, देखिए एक्सरसाइज 8 के, ठीक है, या एक्सरसाइज हटा, क्वेश्चन लिखे देता हूँ। फाइंड del u over del x and del u over del y, del u over del x and del u over del y। ए पार्ट दो है इसमें, x log y है, u बराबर x log y, और बी पार्ट में है u बराबर tan इनवर्स y अपॉन x, इनके लिए चाहिए, ठीक। तो मैं देखिए ए पार्ट के लिए निकालता हूं सॉल्यूशन। ए पार्ट u इक्वल टू x log y, तो डेल यू ओवर डेल एक्स चाहिए, तो क्या रखेंगे, बाई एस कांस्टेंट, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग बाई एस कांस्टेंट, बाई एस कांस्टेंट, तो कितना, डेल यू ओवर डेल एक्स, एक्स का 1 हो गया और वाई कांस्टेंट हो गया, आंसर आ गया लॉग वाई। तो डेल यू ओवर डेल एक्स क्या आ गया, लॉग वाई, ठीक। अब फिर मैंने कह दिया ये फर्स्ट, तो डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू बाई कीपिंग एक्स एज कांस्टेंट, एक्स को एज ए कांस्टेंट रखिए, तो कितना, डेल यू ओवर डेल वाई, एक्स कांस्टेंट और लॉग वाई का कितना 1 अपॉन वाई, तो आंसर आ गया x अपॉन वाई।
तो डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू कितना है, एक्स अपॉन वाई। बी पार्ट कर लेंगे अपने आप। बी पार्ट यू इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स है, वाई अपॉन एक्स। क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंशिएट फर्स्ट पार्शियली with respect to x keeping y as कांस्टेंट। ये लैंग्वेज भी यूज कर लेते हैं। पहले मैंने क्या लिखा था, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाई कांस्टेंट, या ऐसे लिख लीजिए। तो क्या डेल यू ओवर डेल एक्स, टेन इनवर्स का करिए तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू डेल ओवर डेल एक्स वाई अपॉन एक्स का होगा, जिसमें वाई क्या है कांस्टेंट, इसका एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू इसमें क्या है वाई कांस्टेंट, तो कितना माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, तो कितना एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया सब डेल यू ओवर डेल एक्स। ठीक है। अब जब डेल यू ओवर डेल वाई निकालोगे तो डिफरेंशिएट फर्स्ट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स एज कांस्टेंट, एक्स को एज कांस्टेंट रखिए, तो कितना डेल यू ओवर डेल वाई, टेन इनवर्स का तो यही हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इनटू डेल ओवर डेल वाई वाई अपॉन एक्स। अब 1 अपॉन एक्स कांस्टेंट हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू वाई का 1 हो गया, 1 अपॉन एक्स रहेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो डेल यू ओवर डेल वाई एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, ये है। राइट, ठीक है। और देखो क्वेश्चन, अब तो ये मर्जी है आपकी, जो करना चाहो, मैं तो और करना सिखा देता हूँ। देखिए अब एक क्लास में कल सुबह इसलिए दूंगा रिकॉर्डेड, क्योंकि इसके क्वेश्चंस है ना ज़्यादा से ज़्यादा मैं कर दूंगा उस क्लास में, तो आपको ये रहेगा कि ज़्यादा आपके पास सॉल्व आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि इफ u इक्वल टू e की पावर mi cos mx, e की पावर mi cos mx, तब ये कहता है आपसे देन शो दैट ये प्रूफ करिए कि डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू और डेल टू यू ओवर डेल वाई टू इक्वल टू 0, ये कहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं लगा दूंगा, उनको कर दूंगा। सॉल्यूशन सिंस u इक्वल टू सिंस u इक्वल टू e की पावर mi cos mx, राइट, ये फर्स्ट। तो मैंने ये कहा कि डिफरेंशिएट फर्स्ट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x कीपिंग y as
कांस्टेंट, राइट। तो मैंने कहा कि डेल यू ओवर डेल एक्स, वाई एज ए कांस्टेंट, ई की पावर एम वाई कांस्टेंट, और इसका करेंगे तो डेल ओवर डेल एक्स कॉज एम एक्स, कितना, ई की पावर एम वाई, इसका करिए तो कितना आ जाएगा बताओ, इंटू माइनस एम साइन एम एक्स, राइट। ये डेल यू ओवर डेल एक्स है। अगेन अगेन फिर तो डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू, है ना, एक बार और कर दिया, अगेन डिफरेंशिएट, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे फिर क्या हो गया, कांस्टेंट एम माइनस एम ई की पावर एम वाई बाहर, इनटू इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन एम एक्स का कॉज एम एक्स, ये यहाँ, तो कितना आ जाएगा बताइए, डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू माइनस एम स्क्वायर ई की पावर एम वाई कॉज एम एक्स। ठीक, अब मैंने ये कहा कि डिफरेंशिएट फर्स्ट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू बाई कीपिंग एक्स एज कांस्टेंट, एक्स को कांस्टेंट रखिए, करिए इसका डिफरेंशिएशन। तो डेल यू ओवर डेल एक्स क्या बाहर, कॉज एम एक्स ई की पावर एम आई का करेंगे तो एम ई की पावर एम आई, अगेन बाई के में क्या है बेटा, फिर डेल टू यू ओवर डेल वाई टू कॉज एम एक्स कॉन्स्टेंट, और क्या कॉन्स्टेंट, ये वाला m, और e की पावर एम वाई का करेंगे तो e की पावर एम वाई, क्या आ जाएगा बताओ, डेल टू यू ओवर डेल वाई टू एम स्क्वायर ई की पावर एम वाई कॉज एम एक्स। ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड, जोड़ दो, सेकंड प्लस थर्ड ऐड कर दीजिए, ये वैल्यू नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों वैल्यू सेम है, तो डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई टू इक्वल टू 0। कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक, और बताता हूं, देखिए क्वेश्चन ये है कि इफ क्वेश्चन इफ एक्स की पावर वाई की पावर वाई जेड की पावर जेड बराबर सी, then so that at x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, इस पर यह प्रूफ करना है कि डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई माइनस एक्स लॉग ई एक्स की पावर -1, ओके। देखिए सॉल्यूशन, पहले तो यहां से सर्च करें क्या है, ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्वेशंस देखिए इसके, जेड का डिफरेंशिएशन है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स और वाई, तो जेड एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल रहना, जेड एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, और जेड जब डिपेंडेंट वेरिएबल रहना तो जेड फंक्शन रहना है किसका, एक्स और वाई का, तभी तो ये होगा, राइट। तो देखिए जरा, हमें दे रखा है सिंस
क्या है, एक्स की पावर वाई की पावर जेड की पावर जेड इक्वल टू सी। टेकिंग लॉग, लॉग ले लेता हूं, एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, जेड की पावर जेड इक्वल टू लॉग सी। मैं इसको क्या लिख सकता हूं बताओ, एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग वाई की पावर वाई प्लस लॉग जेड की पावर जेड इक्वल टू लॉग सी, राइट। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एक्स लॉग एक्स प्लस वाई लॉग वाई, लॉगरिथमिक फॉर्मूले से लॉग ए की पावर लॉग एम की पावर एन बराबर एन लॉग एम। ठीक, इसको डाल दिया मैंने फर्स्ट। मैं आपसे ये कहता हूं कि डिफरेंशिएट फर्स्ट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, कीपिंग कीपिंग क्या समझ रहे हैं, बाई एज कांस्टेंट। क्या पता चला आपको यहां से, ऑब्जर्वेशन क्या है यहां से, जेड का पार्शियल डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू एक्स और वाई, तो जेड डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा। तो कितना आएगा जरा इसका करिए, एक्स इंटू वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, एक्स का वन, वाई एज ए कॉन्स्टेंट जीरो, जेड का करिए, जेड का वन अपॉन जेड और डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस लॉग जेड को छोड़ दीजिए और जेड का करिए डेल जेड ओवर डेल एक्स और लॉग सी का जीरो, राइट। क्या बचेगा यहां से, इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो वन प्लस लॉग एक्स प्लस जेड से जेड कैंसिल, वन प्लस लॉग जेड और कितना डेल जेड ओवर डेल एक्स बाहर कॉमन, कितना आ जाएगा डेल जेड ओवर डेल एक्स इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ माइनस वन प्लस लॉग एक्स अपॉन वन प्लस लॉग जेड, डिवाइड कर दिया। सिमिलरली क्या डेल जेड ओवर डेल वाई माइनस के वन प्लस लॉग वाई निकाल लीजिए, यही आएगा वन प्लस लॉग जेड। सेम पैटर्न से दिस इक्वेशन फर्स्ट और दिस इक्वेशन सेकंड, ये फर्स्ट डाल चुके हैं, इसको सेकंड डाल दीजिए और इसको थर्ड। ठीक, अब जरा देखिए क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, क्या लिख सकते हैं इसको, डेल ओवर डेल एक्स और डेल जेड ओवर डेल वाई, राइट। हाँ, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल ओवर डेल एक्स और डेल जेड ओवर डेल वाई ये है, तो माइनस वन प्लस लॉग वाई और वन प्लस लॉग जेड। करिए इसका डिफरेंशिएशन करिए, चलो ये लिख दिया हमने। तो x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो माइनस वन प्लस लॉग वाई कॉन्स्टेंट और डेल ओवर डेल एक्स, ये कितना वन प्लस लॉग जेड की पावर माइनस वन, इसको ऊपर ले जाओ। और जेड का यहां से क्या ऑब्जर्वेशन था, जेड फंक्शन किसका है, एक्स और वाई का, तो यहाँ जेड का होगा क्योंकि जेड फंक्शन किसका है, एक्स और वाई का। तो ये कितना माइनस वन प्लस लॉग वाई, वन प्लस लॉग वाई, इसका करिए कितना माइनस वन प्लस लॉग जेड की पावर माइनस टू और वन का जीरो, लॉग जेड का वन अपॉन जेड और डेल जेड ओवर डेल एक्स है। अब यहाँ वैल्यू रख दो, तो देखो ये माइनस माइनस प्लस अपोन में जेड है, तो कितना आ जाएगा वन प्लस लॉग वाई, यही रहा, और ये कितना वन प्लस लॉग जेड का होल स्क्वायर, ओके, जेड ये है और ये कितना डेल जेड ओवर डेल एक्स। अब डेल जेड ओवर डेल एक्स की ये वाली वैल्यू रख दीजिए यहाँ, तो कितना आ जाएगा बताओ,
डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए यहाँ, तो -1 प्लस लॉग वाई ये अपॉन जेड 1 प्लस लॉग जेड का स्क्वायर इनटू ये वाली वैल्यू, तो कितना -1 प्लस लॉग एक्स और 1 प्लस लॉग जेड, राइट। बस रिजल्ट आ रहा है। देखिए डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई कितना हो गया, -1 प्लस लॉग एक्स 1 प्लस लॉग वाई इंटू में है ओवर 1 प्लस लॉग जेड का होल क्यूब इंटू जेड। अब एट एक्स यूकल टू वाई यूकल टू जेड, ये क्वेश्चन में गिवन है, इस पर चाहिए तो रख दो डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई माइनस 1 प्लस एक्स, वाई की जगह जेड रखो, एक्स रखो, वाई और जेड की जगह एक्स रख दीजिए, एक्स 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब, क्या बचेगा यहाँ से -1 अपॉन एक्स 1 प्लस लॉग एक्स बचा, बस दैट्स ऑल। क्या लिख दूं मैं -1 अपॉन एक्स इंटू 1 को लिख दिया मैंने लॉग ई प्लस लॉग एक्स, इसको क्या लिख देंगे -1 अपॉन एक्स लॉग ई एक्स, इसको क्या लिख देंगे -x लॉग ई एक्स की पावर -1। देखिए आप अपना आंसर, यही तो प्रूफ करना था। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर था 11। ठीक, चलिए इनको आप कंप्लीट करिए। कल मैं सुबह और एक और रिकॉर्डेड क्लास दूंगा आपको, जिसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा और सॉल्व कर दूँ। आज मैंने कई क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, मैं तो इसलिए सॉल्व करके दूंगा कि आप अगर नहीं कर पा रहे हैं घर, तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाए। ओके, थैंक यू।